हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने वाले हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि एक लर्निंग थ्योरी है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं हम कि इस पर्टिकुलर थ्योरी में क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेगी। ओके, सबसे पहले क्या है कि ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है हाउ चिल्ड्रन डेवलप इंटेलेक्चुअली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, है ना, कि इंटेलेक्चुअली कोई भी चाइल्ड किस प्रकार से डेवलप करता है। दूसरा क्या है, इसके 4 की स्टेजेस बताए गए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जिसको हम एक एक करके समझेंगे। और इन चारों स्टेजेस की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, जो स्टेजेस बांटे गए हैं वो एज के बेसिस पर बांटे गए हैं। सबसे पहले स्टेज क्या आती है, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होगा कि किसी भी बच्चे, ये कब होती है, बर्थ से लेकर के 2 साल तक के। इसमें कोई भी बच्चा सीखता किन चीजों से, अपने सेंसरी मोटर ऑर्गन से, मतलब कि हाथों से टच करके, देख करके, सूंघ करके, है ना, स्वाद लेकर के। ये सारे सेंसरी मोटर के जो ऑर्गन्स होते हैं उससे कोई भी बच्चा सीखता है। इसमें वो क्या करते हैं, वो या तो रिफ्लेक्सेस से समझते हैं, मतलब क्या कि आग में हाथ डाल देंगे और सीखेंगे कि भाई आग से हाथ जलता है, रोने बैठ जाएंगे। और अगली बार क्या है, उनके दिमाग में है, आ चुका है कि क्या होता है, आग में हाथ डालने से दर्द होता है, तो अब वो आग में हाथ नहीं डालेंगे। दूसरा कि वो एक्शन से समझते हैं। एक्शन से मतलब कि कोई भी चीज को उठा करके कहीं पर भी रखना, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को टच करना, हार्ड सरफेस को, सॉफ्ट सरफेस को टच करना, पानी को टच करना, है ना, अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स को टच करके वो एक्सपीरियंस लेते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद सिचुएशंस एंड ऑब्जेक्ट। तो ये पहली स्टेज होती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो कि क्या होती है, सेंसरी मोटर होती है। इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं कि सेंसरी मोटर, सेंसरी ऑर्गन से हम सीखते हैं बच्चे, 0 से लेकर के 2 साल तक के बच्चे होते हैं। इसके बाद में क्या है कि रिफ्लेक्सेस से और इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा सीखता है। ओके, इसके बाद में सेकेंड स्टेज क्या होगी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 साल से लेकर के 7 साल तक के होगी। इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या होता है, स्टार्ट टू यूज लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज स्टार्ट कर देते हैं सीखना, और लैंग्वेज को समझना, वर्ड्स का मीनिंग समझना, ये स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में सिंबल्स को समझते हैं, है ना। सिंबल्स का मतलब क्या है कि भाई उधर नहीं जाना है, मतलब चुप रहिए, है ना। मम्मी आप थोड़ा सा बड़ा करके बता दीजिए भाई इस पर्टिकुलर खिलौने को छूना नहीं है, जिद नहीं करना है ना। तो बच्चे क्या करते हैं कि भाई उन सिंबल्स को समझते हैं। ठीक है, मम्मी ने यदि थोड़ा सा आंख बड़ा करके देख ली तो मतलब क्या है कि वहीं पे अपनी औकात में वापस आ जाना है, रुक जाना है अपने को। ठीक है, तो ये सिंबल्स धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं और उसको यूज करना, उसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ईगो सेंट्रिक होते हैं। ईगो सेंट्रिक होने का मतलब घमंड आ जाना नहीं, लगभग घमंड आ जाना ही बोल सकते हैं उसको, कि बच्चों को किसी और के पर्सपेक्टिव से कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। यदि उनको एरोप्लेन चाहिए तो एरोप्लेन चाहिए, है ना, भले ही से वो कितने भी पैसे का हो, उनको पैसों की समझ नहीं है, पहली बात तो। और दूसरा, पिताजी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसकी भी समझ नहीं है। ठीक है, अभी 2 बजे घूमने जाना है, मतलब 2 बजे घूमने जा, उसके लिए दूसरे की पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की किसी भी प्रकार की एबिलिटी नहीं होती है, ईगो सेंट्रिक होते हैं। ठीक है, हालांकि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के लिए कहा गया है, लेकिन हमको अभी भी कई ऐसे बड़े बड़े लोग देखने को मिलते हैं जो अभी भी इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में, उनको दूसरों के पर्सपेक्टिव से कोई लेन देन नहीं होता है ना। तो अभी भी कई बड़े बड़े बालक लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इसके कीवर्ड क्या क्या, भाई लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं सीखना, हम सिंबल्स को समझना और मैनिपुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, और ईगो सेंट्रिक होते हैं बच्चे। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, ये होता है 7 साल से लेकर के 11 साल तक के। इसके बाद में क्या आता है कि बच्चे थिंक करना लॉजिकली सीखते हैं, है ना, उनको थोड़ा बहुत लॉजिक आने लग जाता है, मतलब
कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे, है ना। यदि हमने रट्टा मरवाया है, किसका टेबल रट्टा मरवाया है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज करना है लॉजिक लगा करके स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो अब बच्चे क्या करते हैं कि 7 से 11 साल के बीच में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेशन, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि भाई कोई भी चीज का यदि शेप और क्वांटिटी बढ़ भी रही है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। मतलब की बात ये क्या है कि यदि किसी स्टूडेंट को पता है कि ये कार है, तो वो किसी भी शेप की कार को देखेगा तो उसको पता है कि वो कार है, या कितने भी क्वांटिटी में यदि वो कार को देखेगा तो उसको पता है कि वो कार है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाना किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, भले ही से हम उसमें क्या कर दे, क्वांटिटी को बढ़ा दे या उसके शेप को भी चेंज कर दे, तो भी वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा आता है क्लासिफिकेशन, मतलब कि आप अलग अलग सेग्रीगेट करके चीजों को देख सकते हैं। मतलब यदि 4 अलग अलग शेप रखे हुए हैं तो वो उनको आइडेंटिफाई कि भाई सर्कल कौन सा है, ट्रायंगल कौन सा है, आपका स्क्वायर कौन सा है ना। ये सारी चीजें वो क्या कर पाएगा, क्लासिफाई कर पाएगा। सबसे पहले क्या कि कंजर्वेटिज्म कंजर्वेशन रहेगा, मतलब एक चीज आपने सीख लिया तो उसका यदि क्वांटिटी भी चेंज हो जाए या शेप भी चेंज हो जाए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरी बात कि आप अलग अलग शेप को अलग अलग क्लासिफाई कर पाएंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग क्लासिफाई कर पाएंगे। ये किसमें होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इसमें होता है, जो कि क्या होता है 7 साल से लेकर के 11 साल तक के होता है। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, कि आप मल्टीप्लाई करके टेबल बना सकते हैं और आप वापस डिवाइड करके पिछला नंबर भी लेकर के आ सकते हैं, आप रिवर्सिबिलिटी को समझने लग जाते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि ये 12 साल और उसके एबव के बच्चे होते हैं। ठीक है, एडोलसेंट स्टेज में आ जाते हैं, इनमें एबिलिटी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में इनको समझ में आने लग जाता है। ठीक है, फिजिक्स के थ्योरीज पढ़ने लग जाते हैं, केमिस्ट्री की थ्योरीज पढ़ने लग जाते हैं, है ना। इनमें लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, लॉजिक करके रीजनिंग कर सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से सोच सकते हैं और थिंक बाय अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम, है ना। कि मान लो कि रामू के पास में 100 आम थे, उसने आधे आम शाम को दे दिए, उसके 10% किसी और को दे दिए, तो आप इसको करके बताइए, है ना। मैथमेटिक्स के जो ये सॉल्यूशंस होते थे वो क्या होते थे, हाइपोथेटिकल है। तो आप बच्चे क्या करते हैं कि हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हैं। इसके बाद में क्या है कि थिंक अबाउट मोरल, फिलोसॉफिकल, इथिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। ये इनमें जो है मॉरल वैल्यूज के बारे में सोचना, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना, इथिकल इश्यूज के बारे में सोचना, सोशल इश्यूज के बारे में सोचना और पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में सोचने की एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गए क्या 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो। यदि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, और यदि आपको नोट्स चाहिए हो पेपर 1 के और मैनेजमेंट के, तो आप मुझे ग्रुप में, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक डाला हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां जाकर के आप मुझे पिन कर सकते हैं। ओके।